अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। तो विंटर स्पेशल में आज मैं आपके लिए स्पेशल आलू मटर गाजर मेथी की मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस वक्त सर्दी में बहुत ही अच्छी मटर गाजर और आलू फ्रेश से आए हुए हैं, तो इसकी सब्ज़ी जब आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनती है और सब शौक़ से खाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हाफ कप ऑयल डालकर गरम करेंगे और इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काटकर शामिल कर देंगे और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो गई है तो इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून राई दाना, ये दोनों डालकर 1 मिनट तक क्रैकल कर लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अदरक लहसुन को 1 मिनट तक इसका कच्चापन दूर होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक चॉप करके शामिल कर दिए हैं ताकि इसका अच्छा सा मसाला बन जाए और टमाटर को हम थोड़ा सा चलाएंगे। अब लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अब इसमें हम हाफ कप के जितना पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटरों को भून लें। तो यहाँ पर लो फ्लेम करके मैं टमाटरों को 4 से 5 मिनट भून लूँगी और आप देख सकते हैं कि टमाटर भुन चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 400 ग्राम्स आलू हैं। इनको मैंने धोकर छीलकर और कट करके पानी में रख दिया था ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब इन आलूओं को मैं इस मसाले में शामिल करूँगी और साथ में यहाँ पर मेरे पास गाजर है तकरीबन 500 ग्राम्स और इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। आप जिस शेप में चाहे इसको कट कर सकते हैं। गाजर इसमें शामिल कर दी है। अब यहाँ मेरे पास 1 कप मटर हैं, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इन सब्जियों को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और जब ये मिक्स हो जाएंगी तो इसमें तकरीबन हाफ कप पानी मैं ऐड करके इनको लो फ्लेम पर कवर करके 15 से 20 मिनट आलू मटर और गाजर के गलने तक पकाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक बंच छोटी वाली मेथी का लिया है। अब मैं इसके पत्ते तोड़ लूँगी और पत्ते तोड़कर बहुत अच्छी तरह से इनको वॉश करके मैंने इनको पानी के अंदर करके रख लिया है। और यहाँ मैंने एक बंच सोए का ले लिया है और सोए का मैं पीछे से स्टेम काट दूंगी और इसको बारीक बारीक काट लूँगी। और आप ज़रूर इस सब्ज़ी में मेथी और सोया डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है इस सब्ज़ी का। अब सोए को बारीक बारीक मैंने काट लिया है। अब इसको मैं एक बोल में रख रही हूँ और अब मैंने सोए को पानी से 2-3 दफ़ा वॉश कर लिया है क्योंकि सोए में बहुत मट्टी होती है। तो इसमें पानी डालकर अब मैंने सोए को रख दिया है। अब 20 मिनट पकाने के बाद मैंने यहाँ पर सब्ज़ी को खोल कर देखा है तो इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और आलू देखिए आसानी से कट रहा है, तो इसका मतलब है सब्ज़ी गल गई है। अब इसमें 2 हरी मिर्चें लंबाई में कट करके ऐड करेंगे और जो मेथी रखी थी हमने भिगोकर, इसको हम पानी में से निकाल कर निचोड़ कर और हाथ से तोड़ेंगे इसके पत्ते और डालेंगे। और मेथी के पत्ते जब आप हाथ से तोड़ कर डालते हैं तो मेथी कड़वी नहीं होती किसी भी सालन में। तो मेथी डालने के बाद अब जो सोया हमने पानी में डालकर रखा था इसको भी हम हाथ से पानी इसका निकालकर और इस सब्ज़ी में शामिल कर देंगे और ये डालकर इस सब्ज़ी को 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। और यहाँ पर देखें कि कितनी कलरफुल सी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो रही है और बहुत ही मज़ेदार सी सोए की और मेथी की यहाँ पर खुशबू फैली हुई है। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ये सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो इसके अंदर अब मैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी और हाफ बंच हरे धनिए के मैंने पत्ते इसमें शामिल कर दिए हैं काट कर। और देखिए कितनी कलरफुल सी ये सब्ज़ी बन गई है। इसको मिक्स कर लिया है और यहाँ पर ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी गाजर आलू मटर मेथी की सब्ज़ी तैयार है। तो फ्लेम को ऑफ करेंगे और मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो मज़ेदार सी इस आलू मेथी गाजर मटर की सब्ज़ी को आप नान के साथ खाएं, पराठे के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की लगती है और सब बहुत शौक से खाते हैं। तो इस विंटर में ज़रूर मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में फीडबैक दें कि ये सब्ज़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।